वर्णों के व्यवधान में वो नत्व विहित है, तो यहाँ पे तो आप नत्व करा ही नहीं सकते। तो उसके लिए कह रहे हैं कि नहीं, ये जो निर्नमन शब्द का पाठ है ना, यही ज्ञापक है। किसमें ज्ञापक है? कि अवर्ण भाग के व्यवधान में भी नकार को नकार हो जाता है। ऐसा भी ज्ञापित कर सकते हैं ना निर्नमन शब्द के पाठ से, क्योंकि अवर्ण भाग के द्वारा व्यवधान हो जाता है, ये मानेंगे हम। रसाभ्याम नोणः सूत्र से प्राप्ति है। वो प्राप्ति कब हो सकती है? जब साथ में ये माना जाए कि अवर्ण भाग से अजभक्ति, यहाँ पे री रूप जो अजभक्ति है उसका व्यवधान है यद्यपि, फिर भी नकार को नकार हो ही जाता है। तब प्राप्ति होगी रसाभ्याम नोणः सूत्र से, और तब फिर उसका निषेध करने के लिए क्षुभ्नादि गण में पढ़ना पड़ेगा। तो निर्नमन तृप्नोति ग्रहण से ये भी बात ज्ञापित की जा सकती है कि आचार्य ऐसा देख रहे हैं कि ऋकारस्थ जो रेफ है उससे उत्तर अज भाग का व्यवधान होने पर भी नकार को नकार हो जाता है। एक ये भी ज्ञापक हो सकता है। या फिर दूसरी तरह से ज्ञापक का स्वरूप ये हो सकता है कि हम सीधे सीधे कहें, सीधे सीधे क्या कहें कि भाई आचार्य निर्नमन शब्द का पाठ कर रहे हैं, इससे जो आप कह रहे हो कि कर्तृनाम में रसाभ्याम नोणः नहीं लग पा रहा, ना लगे रसाभ्याम नोणः, हम ज्ञापक ज्ञापित कर लेंगे कि रिवर्ण से उत्तर भी नकार को नकार होता है। सीधे इतना ही। किस शब्द से? निर्नमन शब्द के पाठ से, तृप्नोति से। अब हम रसाभ्याम नोणः सूत्र पे नहीं जा रहे, अब हम सीधे सीधे निर्नमन शब्द के पाठ से क्या ज्ञापित कर रहे हैं कि आचार्य ऐसा मान रहे हैं कि रिवर्ण से उत्तर भी नकार को नकार होता है। इतना भी ज्ञापित कर सकते हैं ना। तो इतना ज्ञापित कर लिया तो फिर कर्तृनाम में भी सीधे रिवर्ण से उत्तर नकार को नकार, ये बात हो जाएगी। फिर वहां पे ये नहीं देखा जाएगा, फिर वहां रसाभ्याम नोणः से नहीं कर रहे, वहां इसी ज्ञापक से कर रहे हैं कि रिवर्ण से उत्तर भी नकार को नकार हो जाता है। तो दो तरीके अलग अलग दिखा दिए ना। दोनों स्पष्ट हो गए आपको? आगे देखिए, इन पंक्तियों को एक बार फिर से पढ़ लीजिए। विनाम विधवोपि रिवर्णाच्चीति वक्तव्यमिति उक्त्वा रश्रुति सामान्य निर्देशाद्वा सिद्धम। विनाम विधि में भी काशिकाकार ने ये पंक्तियां कही हैं, रिवर्णाच्चीति वक्तव्यम ये कह करके, या फिर दूसरा समाधान ये भी दिया है, रश्रुति निर्देश सामान्य निर्देशाद्वा सिद्धम। अवर्ण भक्त्या च व्यवधाने नत्वं भवति इति। और जब ये दूसरा समाधान दे रहे हैं ना, पहले समाधान में तो कोई समस्या ही नहीं है, रिवर्णाच्चीति वक्तव्यम आपने वार्तिक बना दिया तो एक नया विधान ही हो गया ना। जैसे रेफ से उत्तर नकार को नकार विहित है, मूर्धन्य शकार से उत्तर नकार को नकार विहित है, ऐसे एक तीसरा नया विधान हो गया कि रिवर्ण से उत्तर भी नकार को नकार हो जाता है। तो इसमें तो कोई समस्या ही नहीं। लेकिन अगर रिवर्णाच्चीति वक्तव्यम इसको नहीं मान रहे, ये दूसरा समाधान मान रहे हैं कि रसाभ्याम नोणः सूत्र से ही करेंगे कर्तृनाम में भी नत्व। ठीक है, कैसे करेंगे? र को सामान्य निर्देश मान करके करेंगे, र श्रुति सामान्य निर्देशाद्वा इति वक्तव्यम। तो इस समाधान में ये समस्या आ जाएगी कि अज भाग व्यवधान बन रहा है ना। तो उसको कहा, उसका समाधान कैसे करोगे? तो कहा अवर्ण भक्त्या च व्यवधाने नत्वं भवति इति क्षुभ्नादिषु निनमन तृप्नोति ग्रहणं नत्व प्रतिषेधार्थं द्रष्टव्यम। अवर्ण भक्ति इससे व्यवधान होने पर भी, अवर्ण भक्ति के द्वारा व्यवधान होने पर भी नत्व हो जाता है। इसमें हमें ज्ञापक देखना चाहिए किसको? क्षुभ्नादि गण में पढ़े हुए निनमन और तृप्नोति जो नत्व के प्रतिषेध के लिए वहां गृहीत है, उसको हमें ज्ञापक के रूप में देखना चाहिए। ठीक। तो र श्रुति सामान्य निर्देशाद्वा सिद्धम में जो समस्या आ रही थी कि अज भाग का व्यवधान है, कैसे नत्व कर लोगे, है ना, उस समस्या का समाधान हो गया। ठीक। या फिर कह रहे हैं कि ये तीसरा समाधान है कि रिवर्णाच्चीति वक्तव्यम, हमें ये भी वार्तिक अलग से नहीं बनाना है। ठीक है, रसाभ्याम नोणः सूत्र से भी नहीं करना है, क्योंकि रसाभ्याम नोणः में भी अज भाग के व्यवधान वाली समस्या आई रही है ना, उसका समाधान करना पड़ रहा है। तो कह रहे हैं कि हम तीसरा एक सीधा सीधा ज्ञापक ले लेंगे। देखो, पहला और तीसरा समाधान एक जैसा है, लेकिन बस उसमें उतना दोनों फर्क है कि रिवर्णाच्चीति वक्तव्यम ये सीधे सीधे वाक्य बुलवा रहे थे, अब तीसरे समाधान में ये वाक्य बुलवा नहीं रहे, ये आचार्य के व्यवहार से ही ज्ञापित करवा रहे हैं। आचार्य के व्यवहार से कैसे ज्ञापित हो गया? निनमन और तृप्नोति ग्रहण से हम ज्ञापित कर लेंगे कि आचार्य रिवर्ण से उत्तर भी नकार को नकार मानते हैं, विधान करते हैं। ठीक, पहला और तीसरा समाधान इतना ही अंतर है। आगे देखिए, अथवा रिवर्णादपि नत्वं भवति इत्येतदेव तेन ज्ञाप्यते। तेन केन?
निर्नमन तृप्नोति ग्रहणेन। ठीक, इति वृत्ति कृता स्वयमेव प्रतिविहितम, ये वृत्ति कार स्वयं ही प्रतिविधान करके दिखाया है वहां पर। अब आगे देखिए, रश्रुति सामान्य निर्देशात सिद्धमिति। रश्रुति सामान्य निर्देशात सिद्धम, ये जो पंक्ति उद्धृत की थी पहले काशिकाकार की, उसको उद्धरण करके दिखा रहे हैं। र इति श्रुति ही उपलब्धिर यस्य स रश्रुति ही रेफः। र इस रूप में श्रवण होता है अर्थात उपलब्धि होती है जिसकी, उस अंश को हम यहाँ पे रश्रुति कह रहे हैं, रेफ कह रहे हैं, ऋकारस्थ रेफ। ठीक है, तस्य केवलस्य ऋकारस्थस्य च वर्णत्व अवर्णत्व कृत भेदम परित्यज्य यत् सामान्यम रेफ मात्रम तद इह निर्दिश्यते। ये बिल्कुल पीछे की तरह ही कह रहे हैं कि रसाभ्याम नोनः सूत्र में जब हम कह रहे हैं रश्रुति सामान्य निर्देश, तो उसका मतलब क्या है कि जो केवल रेफ है और जो ऋकारस्थ रेफ है, दोनों में एक भेद है। क्या भेद है? जो विशुद्ध रेफ है उसमें वर्णत्व है, जो ऋकारस्थ रेफ है उसमें वर्णत्व नहीं है। तो इन दोनों का जो वर्णत्व अवर्णत्व कृत भेद है, उसको छोड़ करके जो सामान्य, सामान्य माने रेफ का उपलब्धि होना, वहां पे रेफ का श्रवण होना, ये जो उनका सामान्य धर्म है, उतना मात्र रेफ यहाँ निर्दिष्ट है। न तो वर्णात्मिक व रेफ व्यक्ति, वर्णात्मिका ही रेफ व्यक्ति यहाँ निर्दिष्ट नहीं है। तो उससे क्या होगा? तो कह रहे हैं कि तेन सिद्धम तिसृणाम चतुस्रीणाम मातृणाम पितृणाम इत्यादि नत्वम। तो उससे ये सब प्रयोगों में नत्व सिद्ध हो जाएगा, ऊपर जिस तरीके से दिखाया है वैसे ही। क्या अजभक्ति के द्वारा व्यवधान दोष है इस पक्ष में? उसका समाधान करके दिखाई चुके हैं। चाहे वो पद्मंजरीकार की दृष्टि से योग विभाग करके कर ले, चाहे वो जैसे न्यासकार ने दिखाया निर्नमन आदि को ही उसी ज्ञापक के लिए मान ले, तो दोनों तरह से समाधान हो सकता है। ऋकारे अपि तस्य रश्रुति सामान्यस्य विद्यमानत्वात्। और कह रहे हैं यहाँ पे कर कैसे लिया आपने? तो कहा कि ऋकार में भी रश्रुति सामान्य चूंकि विद्यमान है इसलिए कर लिया। स्यादेतत्, स्यादेतत् ऐसा होने लगेगा। क्या होने लगेगा? ऋकारे त्रयो वर्णावयवः। ये कह रहे हैं कि ऋकार में जो है वो 3 वर्णावयव हैं। ठीक है, कैसे कैसे? उसको कहा तन मध्य रेफो अर्धमात्रात्मा। ऋकार में जो मध्य वाली आधी मात्रा है वो तो रेफ है। तत्र रश्रुति सामान्यस्य निर्देशेनैव सिद्ध्यति। तो इसलिए रश्रुति सामान्य के निर्देश से ही बात सिद्ध हो जाएगी। यासौ रेफात् परा अवर्ण भक्तिस्तस्याः व्यवधानादित्यस्य चोद्यस्य परिहाराय उत्तरः ज्ञापक ग्रंथः यदयं क्षुब्नादिषु नत्व प्रतिषेधाय निर्नमन शब्दं तृप्नोति शब्दं च पठति तेन एतज्ज्ञाप्यते अवर्ण भाग व्यवधाने अपि नत्वं भवतीति। अन्यथा हि तत्र तयोः पाठः अनर्थकः स्यात् प्राप्त्यभावात्। अन्यथा ही तत्र तयोः पाठः, ये सारी बात ऐसे ही कही है। बस यहाँ पे ये शायद मैंने आपको पहले दिखा ही दिया था। ये इतनी ही बात कह रहे हैं कि ये जो री है ये एक मात्रा होता है ना, कोई भी एक मात्रिक होता है, ह्रस्व ह्रस्वच्छ। तो इसमें जो है वो ये री, ये एक अजभाग है। अब ये लिखने के लिए मैं इसको ऐसे ही लिख सकती हूँ क्योंकि लिपि में इसके लिए और कुछ नहीं है। री मतलब ये पूरा री नहीं है, इसका केवल एक भाग मात्र, ऐसे समझ लीजिए। ठीक है, अजभाग है, इसको ये 1/4 कहेंगे क्योंकि बीच वाले रेफ भाग को कितना कह रहे हैं? आधी मात्रा कह रहे हैं। और इसके बाद भी एक री अजभक्ति है। ये री अजवर्ण नहीं है, ये तो वर्ण है पूरा। ये री अजभाग है, ये रेफ अजभाग है, ये फिर से री, ये अजभाग है जो कि 1/4 मात्र है। तो इस वाले री अजभाग का व्यवधान हो जाता है जो कि अवर्णात्मक है। जब भी आप कर्तृनाम आदि जितने भी यहाँ प्रयोग दिया उन सब में यही समस्या आ रही है ना। कर्त और आगे री है, री द्विमात्रिक है और नाम है। तो यहाँ पर भी ये जो बीच वाला रेफ है ऐसी स्थिति रहेगी ना। तो इस रेफ से उत्तर न को न करना है तो इस अवर्णात्मक अजभाग का व्यवधान आ जाएगा बीच में, ये बात कही जा रही है। और इसी के समाधान के लिए फिर क्या कहा है
कि नृनमन ग्रहण ज्ञापक बन जाएगा कि इस अज भाग के व्यवधान में भी आचार्य नकार को नकार करते हैं। या फिर जैसा पद्मंजरीकार ने दिखाया था कि व्यवायेपि, ये हम योग विभाग कर लेंगे, जिसके कारण से इस अवर्णात्मक अज भाग के व्यवधान में भी नकार को नकार हो जाया करेगा। और इस पक्ष में ये तो है ही कि र श्रुति सामान्य माननी पड़ेगी। ये जो हम दिखा रहे हैं समाधान, ये ऐसा दिखा रहे हैं कि हम नत्व विधान किससे कर रहे हैं? रसाभ्याम नोणः सूत्र से। और रसाभ्याम नोणः सूत्र से कर रहे हैं, इसका मतलब ही है कि र ये सामान्य निर्देश है, ये तब माने तब आगे ये सारी बात होगी। ठीक है, तो देखिए यहाँ से एक बार फिर से, स्यादे तथ ऋकारे त्रयो वर्णाव्यवहारिकार में 3 वर्णावयव हैं, तन मध्य रेफो अर्थात अर्धमात्रात्मा, उसके बीच में रेफ जो है वो आधी मात्रा स्वरूप वाला है। तत्र र श्रुति सामान्यस्य निर्देशेनैव सिद्ध्यति, तो र श्रुति सामान्य के निर्देश से नकार को नकार सिद्ध हो जाएगा इस पक्ष में। और जो इसमें समस्या आएगी, या सौ रेफात परा अवर्ण भक्ति, जो यहाँ रेफ से परे अवर्ण भक्ति है, तस्याह व्यवधानात्, उसका व्यवधान होगा तो नत्व नहीं हो पाएगा। ये जो दोष आ रहा है, इत्यस्य चौद्यस्य परिहाराय, इस शंका के परिहरण के लिए उत्तरः ज्ञापक ग्रंथः, बाद वाला जो ज्ञापक ग्रंथ है, माने ज्ञापन कराने वाली जो पंक्ति है वो पढ़ी गई है। कौन सी? यदयं क्षुब्नादिषु नत्व प्रतिषेधाय नृनमन शब्दम तृप्नोति शब्दम च पठति, जो ये आचार्य क्षुब्नादिगण में नत्व प्रतिषेध के लिए नृनमन शब्द और तृप्नोति शब्द को पढ़ रहे हैं, तेन एतत् ज्ञाप्यते, उससे ये ज्ञापित होता है। अवर्ण भाग व्यवधाने अपि नत्वं भवतीति, अवर्ण भाग के व्यवधान में भी नत्व हो जाता है। अन्यथा ही तत्र तयोः पाठः अनर्थकः स्यात्, नहीं तो अगर ऐसा ना माने कि अवर्ण भाग के व्यवधान में नत्व होता है, तो फिर तत्र तयोः पाठः, तत्र क्व क्षुब्नादि गणे, तयोः पाठः निर्नमन तृप्नोति इति शब्दयोः पाठः अनर्थकः स्यात् प्राप्त्यभावात्, क्योंकि प्राप्ति ही नहीं है तो निषेध करने की क्या आवश्यकता। प्राप्ति पूर्वकत्वाच्च प्रतिषेधानाम, क्योंकि जितने भी प्रतिषेध होते हैं वो प्राप्ति पूर्वक ही होते हैं, प्राप्ति पूर्वक ही प्रतिषेधों की सार्थकता है। यद्यपि वर्णात्मिका एव रेफ व्यक्ति निर्दिश्यते, तथापि सिद्धिम दर्शयितुम माह अथवा इत्यादि। या फिर कोई कहे कि नहीं, सूत्र में अर्थात रसाभ्याम नोणः सूत्र में तो ना जो वर्णात्मिका रेफ व्यक्ति है वही निर्दिष्ट है, र ये श्रुति सामान्य का निर्देश नहीं है, र ये वर्णात्मिका रेफ व्यक्ति ही निर्दिष्ट है, ऐसा कोई कहे तो उसके लिए अलग समाधान दे रहे हैं कि चलो आप ऐसा भी मानेंगे तो भी इस पक्ष में भी समाधान हो जाएगा। तथापि सिद्धिम दर्शयितुम माह, उस पक्ष में भी सिद्धि दिखाने के लिए कहते हैं। अथवा रिवर्णादपि नत्वं भवति इत्येतदेव तेन ज्ञाप्यते, ये ऊपर पंक्ति थी ना काशिकाकार की दिखाई थी, ठीक है। इति वृत्ति कृता स्वयमेव प्रतिविहितम, इससे पहले देखो ये भी बिल्कुल आदेश में जैसे इन्होंने किया है ना, पहले काशिकाकार की कुछ पंक्तियां उद्धृत करके फिर आगे किया है, यहाँ पर भी ऐसा ही है। विनाम विधौ अपि यहाँ से शुरू करके और आगे जो इति वृत्ति कृता स्वयमेव प्रतिविहितम लिखा है ना, मिला ये आप लोगों को? विनाम विधौ अपि ये मिल गया, जहां से ये विनाम विधि शुरू की थी आज। हाँ, विनाम विधावपि रिवर्णाच्चेति वक्तव्यम, तो विनाम विधि में भी ये रिवर्णाच्चेति वक्तव्यम यहाँ से शुरू करके और इति वृत्ति कृता स्वयमेव प्रतिविहितम यहाँ तक, माने इति से पहले पहले जो पंक्तियां हैं वो काशिकाकार की पंक्तियां दिखाई जा रही हैं, तो इसलिए बाद में उनका उद्धरण दे दे करके उनकी व्याख्या दिखा रहे हैं। ठीक, तो यदि हम सूत्र में रसाभ्याम नोणः सूत्र में वर्णात्मिका रेफ व्यक्ति का ही निर्देश माने तो भी बात सिद्ध हो जाएगी। कैसे सिद्ध हो जाएगी? फिर हम ऋणमन शब्द के पाठ को, तृप्नोति शब्द के पाठ को क्या सिद्ध करने के लिए मानेंगे? सीधे आचार्य ऐसा मानते हैं कि रिवर्ण से उत्तर भी नकार को नकार हो जाता है, तो ऐसा मान के भी कर्तृनाम आदि में सिद्धि हो जाएगी नत्व की। आगे देखिए, तो कह रहे हैं कि इन दोनों समाधानों में विशेष क्या है, तो कहा पूर्वम सूत्रोपात्ताद, पूर्व सूत्रोपात्ताद ऐसा लिखा है क्या आपकी पुस्तक में? पूर्वम, ये एक अलग पद है, अलग कीजिए इसको।
पूर्वम, ठीक है, पूर्वम सूत्रोपात्ताद रश्रुति सामान्य निर्देशाद परया अवर्ण भक्त्या व्यवहितादपि नत्वं भवति इति ज्ञापितम। पहले तो ये दिखाया गया था, पहले जो समाधान किया गया था उसमें तो ये दिखाया था कि सूत्रोपात्त जो सूत्र गृहीत जो रश्रुति सामान्य निर्देश है उसके कारण से, उस हेतु से, चूंकि रश्रुति सामान्य का निर्देश है, इस हेतु से पर वाली जो अवर्ण भक्ति है, पर वाला जो अवर्ण भाग है उसके द्वारा व्यवधान होने पर भी नत्व हो जाता है, ये ज्ञापित किया। निर्नमन शब्द से दो प्रकार का ज्ञापन कर रहे हैं ना, तो निर्नमन शब्द से पहले तो क्या ज्ञापित किया था पहले व्याख्यान में, जब हम सूत्र से ही कार्य कराना चाह रहे थे तो ये माना था कि रसाभ्याम में र ये सामान्य श्रुति निर्देश है, और फिर जो समस्या आई थी कि पर वाली अवर्ण भक्ति के द्वारा व्यवधान आएगा, तो उसका समाधान करने के लिए निर्नमन को ज्ञापक बनाया था कि आचार्य निर्नमन का पाठ कर रहे हैं, इसका मतलब मान रहे हैं कि अवर्ण भाग के द्वारा व्यवधान होने पर भी नकार को नकार हो जाता है। और फिर जो दूसरा ज्ञापक दिखाया है उसमें क्या है, तो कह रहे हैं इदानीम तु सूत्रानुपात्ताद ऋकाराद अव्यवहिताद एव इत्येष विशेषः। अब जो दूसरा ज्ञापक है उसके अनुसार तो सूत्रानुपात्ताद ऋकाराद, अब हम सूत्र से काम नहीं कर रहे हैं, रसाभ्याम नोणः से नत्व नहीं करा रहे हैं, हम सीधे ज्ञापक बना रहे हैं। सूत्र में जो अनुपात ऋकार है, सूत्र में अब रेफ केवल विशुद्ध व्यंजन ही गृहीत है, ऋकारस्थ वाला रेफ गृहीत है ही नहीं, तो सूत्रानुपात्ताद ऋकाराद, सूत्र में जो अनुपात ऋकार है, अगृहीत ऋकार है, अव्यवहितादेव, उस ऋकार से अव्यवहित जो नकार है उसको भी नकार आदेश हो जाता है, ये ज्ञापित कर रहे हैं निर्नमन शब्द के पाठ से, तृप्नोति शब्द के पाठ से। इति एषः विशेष, ये दोनों प्रकार की व्याख्याओं में विशेष है। अपरेतु, दूसरे कुछ आचार्यगण तो ऐसा कहते हैं, सर्वाणि एतानि प्रतिविधानानि वर्णैक देश ग्रहणक पक्षम आश्रित्य विहितानि इति आचक्ष्यते, एतच्च असम्यक्। यम हि पक्षमाश्रित्य नुड् विधि लादेश विनामेषु ऋकारे प्रतिविधातव्यमिति उक्तं तत्रैव प्रतिविधातुं युक्तम्, अन्यथा हि अग्रहणक पक्षम अभ्युपेत्य ग्रहणक पक्षे अपि प्रतिविधानं कुर्वता वृत्तिकारेण अकौशलमेव केवलम् आत्मनः प्रकटितं स्यात्। कुछ आचार्य तो ऐसा कह रहे हैं कि भाई ये जो तीन स्थानों पर दोष आ रहे थे, नुड् विधि लादेश और विनाम, इन तीन स्थानों पर दोष थे, और इसके विषय में आपने जितने भी प्रतिविधान दिए हैं, माने समाधान किए हैं जितने भी, वो सारे करते हुए आपने किसी न किसी तरह से वर्णयिक देश ग्रहण पक्ष को ही मान लिया है। सूक्ष्मता से देखें तो एक तरह से आपने वर्णयिक, आप समाधान जिस पक्ष को लेके कर रहे थे उससे उल्टा दूसरे पक्ष में ही जा करके आपने समाधान किए हैं। देखिए पढ़िए पंक्तियों को, सर्वाणि एतानि प्रतिविधानानि, ये सारे जितने भी प्रतिविधान किए हैं वो वर्णयिक देश ग्रहणक पक्षम आश्रित्य विहितानि, वो सारे के सारे आपने वर्णयिक देश ग्रहण पक्ष को आश्रित करके कर दिए हैं। इति आचक्ष्यते, ऐसा कुछ आचार्यगण कहते हैं। एतच्च असम्यक, और ये बात ठीक नहीं है। यम ही पक्षमाश्रित्य, जिस पक्ष को आश्रित करके नुड विधि लादेश विनामेषु ऋकारे प्रतिविधातव्यमिति उक्तम, जिस पक्ष को आश्रित करके आपने नुड विधि लादेश और विनाम इन विधियों में ऋकार में प्रतिविधान करना चाहिए, इति उक्तम, ये बात कही थी। तत्रैव प्रतिविधातुम युक्तम, उसी पक्ष में प्रतिविधान करना ठीक है, युक्त है। अन्यथा, नहीं तो क्या होगा, अन्यथा ही अग्रहणक पक्षम अभ्युपेत्य, अग्रहणक पक्ष आपने लिया, स्वीकार किया, है ना। अग्रहणक पक्ष माने वर्णयिक देश वर्ण ग्रहण से गृहीत नहीं होते, ये पक्ष आपने लिया, और ग्रहणक पक्षे अपि प्रतिविधानम कुर्वता, और फिर प्रतिविधान कहाँ कर रहे हैं, ग्रहणक पक्ष में ही कर रहे हैं। ऐसा करते हुए वृत्तिकारेण अकौशलमेव केवलम आत्मनः प्रकटितम स्यात्, तो ऐसा करके वृत्तिकार अपना केवल अकौशल ही प्रकट करेंगे, ऐसा कुछ आचार्यगण कह रहे हैं। ठीक है, लेकिन हमने जो पीछे समाधान देखे हैं उसमें पूर्णतः जो है वो समाधान जो व्याख्याकारों ने दिखाया उसको पूरा तो ऐसे नहीं कह सकते कि ग्रहणक पक्ष में समाधान कर दिया। अग्रहण पक्ष लिया था तो वो अग्रहण ही रहा है लगभग,
थोड़ा बहुत जो है वो पहले उसमें पहले वाले समाधान में नुड़ विधि में आप थोड़ा बहुत फिर भी देख सकते हो कि जो द्विहल पहला जो समाधान था उसमें ऐसा हो गया था ना कि हल छाया अनुकारी था, उसको भी एक स्थान विशेष के लिए नुड़ विधि के लिए हल रूप में ही गिन लिया, ऐसा हो गया ना। लेकिन उसमें भी वचन सामर्थ्य था। बाकी जो दूसरे नुड़ विधि के अतिरिक्त लादेश विधि में तो जो है वो एक देश को तो काम किया नहीं, फिर एक देश को तो काम नहीं किया ना। जो रिकारस्थ रेफ था उसको थोड़े सीधे ल आदेश किया है, उसको तो नहीं किया। उसमें अन्य युक्ति ली है कि एक देश विकार के माध्यम से आचार्य के वचन प्रमाण लुटी चक्लिपह इत्यादि निर्देशों के माध्यम से कुछ ना कुछ हेतु भी दिए। ऐसा नहीं है कि सीधे बस ये बोल दिया कि इस वर्णिक देश को ये वर्णिक देश रूप कार्य हो जाएगा, ऐसे तो कहीं भी नहीं किया है। पर फिर भी कुछ आचार्यगण इन समाधानों में भी पूर्णतः सहमत नहीं है, ऐसा न्यासकार दिखा रहे। ठीक है, अस्तु एतावदेव। पुनः अस्य इदानीम् अस्माभिः काशिका तु आनेतव्या एव, भाष्यमपि आनयन्तु स्वप्रभृतिः। शांति शांति शांतिः। ओम श्री परमात्मने नमः। ओम श्री गुरुभ्यो नमः। ओम सर्वेभ्यो नमः।